मौजू होगा बेमिसलो बेमिसाल लुआब दहन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बयान करने, हक़ सुनने, हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाम के चौथे खलीफ़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती मिआता मर्रा। मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान कि जिसने जुम्मे वाले दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, जा यौमल क़ियामती व माअहु नूरुन, तो वो बंदा कि जिसने जुम्मे वाले दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक नूर होगा। फिर वो नूर क्या किया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, लौ कुस्सिमा ज़ालिका नूरु बैनल खल्क़ि कुल्लिहिम लवसअहुम। वो नूर सारी मखलूक में अगर तकसीम कर दिया जाए ना, तो फिर भी सारी मखलूक को वो नूर किफ़ायत कर जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये जुम्मे वाले दिन फ़कत 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत है, और हमें चाहिए कि हम भी अपनी फ़जूल गुफ्तगू से बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की ज़ात पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। और यही हमारे असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन राहिमहुमुल्लाह का तर्ज़ अमल भी हुआ करता था कि वो अपनी ज़िंदगी में से, अपने वक्त में से कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पे वक्त मुकर्रर फरमाते थे, और उस वक्त में सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। जैसे साहिब बहार शरीयत सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका मामूल मुबारक ये था कि आप रोज़ाना नमाज फ़जर पढ़ लेने के बाद एक सिपारा कुरान पाक का तिलावत किया करते थे। ये आपका डेली का मामूल था और कभी भी आपने नागा नहीं किया। रोज़ाना फ़जर की नमाज पढ़ के एक सिपारा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये आप तिलावत फरमाया करते। इसी तरह आप पारा पढ़ लेने के बाद एक हिज़्ब यानी दलाइलुल खैरात शरीफ का एक बाब ये मुकम्मल आप पढ़ा करते थे। और फिर आपका ये भी मामूल था कि आप हर जुम्मे वाले दिन नमाज जुम्मा के बाद 100 मरतबा दुरूद रज़विया पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। दुरूद रज़विया क्या है? सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये आपका मामूल था कि हर जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते और कभी भी नागा नहीं करते। यहाँ तक कि आप सफ़र में भी होते तो सफ़र में भी इस हालत में कि आप ट्रेन में हैं तो नमाज के बाद आप खड़े होकर अल्लाह के महबूब की ज़ात पे 100 मरतबा दुरूद रज़विया पढ़ा करते थे। और मुसाफिरीन देखकर हैरान होते थे कि ये कैसा दीवाना है कि अपने महबूब की ज़ात पे सफ़र की हालत में भी दुरूद व सलाम अर्ज़ कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना मामूल बनाएं और दुरूद व सलाम की कसरत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हसूल बरकत के लिए चंद मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बेमिसलो बेमिसाल लुआब दहन। लुआब दहन कहा जाता है। लुआब कहते हैं मुंह की जो थूक होती है इसको लुआब कहा जाता है, और दहन मुंह के अंदर का ये लुआब। तो ये बेमिसलो बेमिसाल किसका है? ये हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अम्बिया इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे, किसी न किसी नबी को कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर अता फ़रमाया। बाज़ अम्बिया को 2 मोजज़ात अता फ़रमाए, बाज़ को 3 फ़रमाए, बाज़ को 4 अता फ़रमाए, बाज़ को 10 अता फ़रमाए। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई
जब बारी आखिरी नबी की आई, जब बारी हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आई, तो रब्बे कायनात ने 2, 4, 10 मोजज़ात अता नहीं फरमाए, बल्कि हमारे लजपाल करीम आका को अल्लाह ने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापाए मोजज़ा बनाकर भेजा, सरापाए मोजज़ा बनाकर भेजा। और उन्हीं मोजज़ात में से एक मोजज़ा आपका लुआबे दहन भी है, आपके मुंह मुबारक की थूक भी है, जिसको अल्लाह ने मोजज़ा बनाया। और कितना खूबसूरत मोजज़ा बनाया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन शिकस्ता हाल और उशाक के लिए शिफा का काम करता है। इससे बीमारियां दूर हो जाती है, इससे खारे कुएं मीठे हो जाते हैं। क्या बात। और कितनी प्यारी हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की हदीस है। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब गज़वा खैबर के मकाम पर चंद दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हो रहा, मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान फरमा दिया, ऐ सहाबा सुन लो, कल मैं नबी झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा कि जो खैबर को फतह करेगा और अल्लाह का रसूल उससे प्यार करता है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करता है। क्या बात। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया। अब यहाँ देखिएगा लुआबे दहन की बरकत कैसी है। मेरे लजपाल करीम आका के मुंह का जो लुआब है उसकी कैसी बरकतें जाहिर होती है। सुबह हुई, सहाबा कहते हैं सारी रात हमने इंतजार में गुजार दी कि सुबह हुई, शायद ये हुक्म अल्लाह के महबूब की तरफ से मुझे मिल जाए, झंडा मेरे हाथ में दे दिया जाए। जैसे ही सुबह हुई, हर सहाबी मेरे नबी की नजरों के सामने आता है कि शायद अल्लाह के रसूल मुझे फरमा दे, लेकिन निगाह नबुव्वत तो किसी और को तलाश कर रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली किधर है? अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है, आशूबे चश्म है, आंखों में दर्द है। मेरे आका ने फरमाया अली को मेरी बारगाह में लाया जाए। मौला अली हाजिर खिदमत हो गई। अब फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज की आका आंखों में दर्द है। मेरे लजपाल करीम आका ने अपने मुंह से अपना लुआब निकाला, मौला अली की आंखों पे लगाया, अल्लाह ने फौरी शिफा अता फरमा दी। क्या बात। अल्लाह ने फौरी शिफा अता फरमा दी। फिर अल्लाह के महबूब ने आपको झंडा दिया और खैबर भी आपके हाथों से फतह हो गया। क़यामत तक के लिए फातेह खैबर जो है वो मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहलाए। तो ये है मेरे लजपाल करीम आका के लुआबे दहन की बरकत है। और फिर कुर्बान जाइए, एक हदीस मुबारका में है कि एक पानी का डोल मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। मेरे लजपाल करीम आका ने उस पानी के डोल से एक कुली पानी ली, पानी मुंह में डाला और फिर दोबारा उसमें डाल दिया और वो पानी एक कुएं में डाल दिया गया। वो पानी जब कुएं में डाला गया तो वो पानी ज्यादा मीठा हो गया। इतनी बरकतें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआबे दहन की हैं। और फिर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में एक और हदीस मुबारका लुआबे दहन के हवाले से जिक्र फरमाई कि हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक जंग में शरीक था, एक जंग में शरीक था कि मेरी टांग पे ऐसा शदीद हमला किया गया कि सहाबा ने समझा कि शायद सलमा बिन अकवा शहीद हो गए हैं, लेकिन मैं हिम्मत करके उठ के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज की आका ये तकलीफ है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह से लुआब निकाला 3 बार, हजरत सलमा बिन अकवा की टांग पे लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं, यहूदी अबू राफे, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। मेरे आका ने फरमाया कौन इसे कत्ल करेगा? हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रात के अंधेरे में उसके घर में गए, उसके पेट पे छुरा खोप के उसे कत्ल कर दिया। लेकिन जब घर से बाहर निकलने लगे सीढ़ियों से गिरे, पाँव की पिंडली टूट गई, टांग की पिंडली टूट गई। उसी वक्त अपने सर से कपड़ा उतारा, इमामा उतारा, पिंडली को बांध लिया और बांध के लजपाल करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके गुस्ताख को
कत्ल कर आया हूँ, आपके दुश्मन को वासिले जहन्नम कर आया हूँ, लेकिन आका आते हुए रास्ते में पिंडली टूट गई। मेरे लजपाल करीम आका ने यह नहीं फरमाया कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी टांग टूट गई, बल्कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी टांग को फैला दो। जब टांग फैलाई, मेरे लजपाल करीम आका ने अपने मुंह से लुआब निकाला, उस टांग पे लगाया, वो टांग बिल्कुल ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका के लुआब की बरकतें हैं, बेमिसलो बेमिसाल है मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन। और फिर ये ऐसा लुआब है कि एक मर्तबा मेरे आका करीम की बारगाह में छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे पेश किए गए। मेरे आका ने उनके मुंह में अपना लुआब डाला, सारा दिन उन बच्चों ने दूध नहीं पिया, बल्कि उसी लुआब से वो सैराब हो गए। इतनी बरकतें हैं और इतना बेमिसलो बेमिसाल है मेरे आका का लुआब। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मौजज़ा है जो खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरह एक जंग के मौका पर, जंग उहुद मशहूर व मारूफ जंग है, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में एक कमान हदिया की गई। अल्लाह के महबूब ने वो मुझे पेश कर दी। जंग उहुद के मौका पर उसी कमान के साथ मैं रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होकर कुफार का मुकाबला करता रहा। उसी कमान से मैं तीर निकाल निकाल के कुफार को मारता रहा। फिर आखिर हुआ क्या, मेरी उस कमान का अगला हिस्सा टूट गया। अब मैं तीर चलाने के काबिल ना रहा। अब रसूलुल्लाह की हिफाजत भी करनी है। अल्लाह के महबूब के सामने मैं तीरों को रोकता रहा, तीर आते रहे, वो मुझ पे आते रहे, मैं रोकता रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के चेहरे के सामने मेरा चेहरा था। एक तीर आया, मेरी आंख पे लग गया, मेरा डेला बाहर आ गया। मैंने उस डेले को अपने हाथ पे ले लिया। कुफार शिकस्त खा के भाग गए। मैं वो डेला लेके सरकार की बारगाह में आ गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू कतादा की आंख निकल गई है, आका आपकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह के महबूब ने अपना लुआब निकाला, आंख पे लगाया, आंख वहां दोबारा रखी, रब्बे कायनात ने आंख दुरुस्त फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ने वो मौजज़ा मेरे महबूब के लुआब दहन को अता फरमाया। ये पूरे जिस्म के मौजज़ात बयान करूं तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। फ़कत मेरे महबूब के लुआब दहन की बरकत क्या है। अल्लाह अकबर। गज़वा खंदक का मौका है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जानिसार सहाबा के साथ खुद गंदक खोद रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक भारी पत्थर खंदक खोदते सामने आया। सहाबा से उस पर खुदाई ना हो सकी। मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये पत्थर आ गया है, हटता नहीं है। मेरे आका खुद उठे। जब खुद उठे, हजरत जाबिर कहते हैं मैंने देखा सरकार के पेट पर भूख की वजह से पत्थर बंधे हुए थे और 3 दिन हो चुके थे, हम खंदक खोद रहे थे, हम में से किसी ने भी कोई चखने वाली चीज चखी नहीं थी, 3 दिन से भूखे प्यासे थे। अल्लाह के महबूब खड़े हुए, आपने कुदाल पकड़ा, उस पत्थर पे मारा, वो पत्थर टूट गया। और फिर हजरत जाबिर फरमाते जब मैंने नबी के चेहरे पे भूख के आसार देखे ना, मैं अपने घर चला गया। अपनी जोजा से कहा, ऐ घर वाली क्या कुछ घर में खाने के लिए है? उसने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज एक सा जो है। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा कि उसको पीसना शुरू करो और आटा बनाओ, रोटियां तैयार करनी है। और फिर मैंने घर में से एक बकरी का बच्चा जो था उसको ज़बा किया, उसका गोश्त बनाया, अपनी बीवी को दिया, कहा हंडिया में रखो, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ। सरकार 3 दिन से भूखे हैं और भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए और जाकर सरगोशी की, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 किलो आटा और छोटा बकरी का बच्चा कितने को लोग खा लेंगे। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने जाके कान में सरगोशी की, कान में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप 3 दिन से भूखे हैं तो मैंने घर में कुछ खाने का इंतज़ाम किया है, आप और चंद सहाबा अपने साथ ले लें, मेरे घर खाने के लिए तशरीफ़ ले आए। मेरे आका फरमाते हैं कि जब हज़रत जाबिर ने यह कहा, मेरे आका ने सहाबा में ऐलान कर दिया, ऐ खंदक खोदने वालों आ जाओ, जाबिर ने सबकी दावत की है। अब वो लोग कितने थे आप सुन के हैरान होंगे, 1000 लोग थे खंदक खोदने वाले।
1000 सहाबा और 1 सा आटा और 1 बकरी का बच्चा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं जब सरकार ने ऐलान किया मैं हैरान हो गया कि ये क्या मामला हो गया। मैंने तो सरकार की बारगाह में सरगोशी करते हुए अर्ज़ किया था आका चंद लोग तशरीफ़ लाए, आपने 1000 का ऐलान कर दिया, 1000 अफराद हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने गुलाम की घबराहट देखी ना तो फरमाया जाबिर परेशान ना हो, घर चले जाओ, मेरे आने तक रोटियां बनाना शुरू ना करना और ना ही हंडिया चूल्हे से उतारना। मेरे आका 1000 सहाबा को लेकर हज़रत जाबिर के घर चले गए। मेरे आका ने किया क्या, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस 1 सा आटे के पास गए, अपना लुआबे दहन निकाला, उसमें शामिल कर दिया, उस हंडिया के अंदर अपना लुआबे दहन शामिल कर दिया। ये बेमिसलो बेमिसाल जो मोजज़ा अल्लाह ने मेरे महबूब को अता फरमाया, जब उसके अंदर डाला मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया अबू कतैल जाबिर अपनी जोजा से कह दो एक और औरत को साथ बुला ले और रोटियां बनाना शुरू कर दे और हंडिया को चूल्हे से उतारे ना सालन को देखे और सालन डालती रहे। हजरत जाबिर कहते हैं रब्बे काबा की कसम है वो सालन जो चंद अफराद के लिए तैयार किया गया था, वो खंदक वालों ने जो 3 दिन से भूखे प्यासे थे पेट भर के खाया। जब हमने बाद में देखा आटा भी वैसे ही मौजूद था, सालन भी वैसे ही मौजूद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेमिसलो बेमिसाल लुआबे दहन है कि इसकी बरकत ऐसी है कि ये अगर किसी चीज़ के अंदर शामिल हो जाता है रब्बे कायनात उसमें कितनी बरकत अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। चूँकि अहादीस मुबारका बेशुमार इस ज़मन में है लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लुआबे दहन ये ऐसी बरकतों वाला है, ऐसी अज़मतों वाला है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ा बनाया। क्योंकि दीगर अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए तो 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए, 10 मोजज़ात दिए, लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापाए मोजज़ा बना दिया। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात में से ये एक आपके सामने मोजज़ा अर्ज़ किया है जो कि लुआबे दहन का मोजज़ा है, जो बेमिसलो बेमिसाल मोजज़ा है। और यही वो मोजज़ा था कि जब गार के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे लजपाल करीम आका के साथ मौजूद हैं और सांप ने वो आपके पाँव पे डस लिया था, तो वहाँ जहर का असर ख़त्म कैसे हुआ था? मेरे लजपाल करीम आका ने अपना लुआबे दहन निकाला था, जनाब सिद्दीक़ की एड़ी पे लगाया था, अल्लाह ने उस जहर के असर को ख़त्म कर दिया था। इसी पर तो मेरे इमाम ने कहा था ना कि मौला अली निवारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इस पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो फरूज़े गुरर की है। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर ने अपनी तरफ से जान कुर्बान कर दी थी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए। एड़ी को हटाया नहीं था, सांप ने डस लिया था। जब लजपाल करीम आका की हिफाजत के लिए जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जान कुर्बान कर दी थी, मामला क्या हुआ? फिर मेरे आका ने अपने उम्मती को तन्हा नहीं छोड़ा, अपना बरकतों वाला लुआब लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमाई। तो ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन है। और फिर इसी को देखा जाए तो किस्सा हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के मकाम पर भी इसी लुआब ने पानी में बरकत डाली थी कि जब सुलह हुदैबिया के मौका पर वो 1400 अफराद हैं और पानी की किल्लत है, पानी ख़त्म हो गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया आका पानी नहीं है। मेरे लजपाल आका ने फरमाया देखो कुछ होगा। एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी पेश किया गया। मेरे लजपाल करीम आका ने अपना मुंह लुआक लगाकर उसमें लुआबे दहन डाला, उससे पानी के चश्मे उभर गए और उसी से सहाबा ने पानी पिया। हजरत जाबिर कहते हैं कि हम 1500 से अगर 1 लाख भी होते ना वो पानी हमें किफायत कर जाता। ये लुआबे दहन की बरकत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई है। इसी तरह हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये आप प्यासे थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके मुंह में अपनी जुबान रखी, इन्होंने मेरे महबूब की जबान से लुआबे दहन को चूसा। जब लुआबे दहन को चूसा इन
की प्यास ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि सारा दिन आप सैराब रहे, आपने पानी तक नहीं पिया। तो ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब की बरक़ात हैं कि जो अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पे लगती है अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, मौला अली की दुखती आंखों पे लगती है अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, सदीक़ अकबर की एड़ी पे लगती है अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, और मदीने के खारे कुओं में डलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खारे कुएं को मीठा बना देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, लजपाल करीम आका एक मरतबा मेरे घर तशरीफ लाए तो मेरे घर का जो कुआं था उसका पानी खारा था, अल्लाह के महबूब ने पानी पीकर कुली करके उस कुएं में डाल दिया। पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मीठा कुआं मेरे घर का था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुअज्ज़ा अता फरमाया, और ये लुआब दहन का एक ऐसा खूबसूरत मुअज्ज़ा है जो खालिक़ कायनात जल्ला व अला ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया है। और इसके अलावा बेशुमार मुअज्ज़ात है, अनगिनत मुअज्ज़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता फरमाए हैं। और उन्हीं मुअज्ज़ात में से ये एक मुअज्ज़े का मुख्तसर सा मैंने खुलासा आपके सामने बयान किया है। खालिक़ कायनात जल्ला व अला हमें अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान को समझने की तौफ़ीक़